प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, आपको दिया है, मुझे दिया है, वो है भजन संहिता 1 अध्याय और उसका पहला पद। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका पहला पद लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। वचन क्या कह रहा है? मैं बार बार इस बात को कहता हूं प्रचार करने से पहले कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सच्चा है और जो इस वचन पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, यीशु का जीवन पाएगा, परमेश्वर की शक्ति पाएगा, परमेश्वर की आशीषें पाएगा। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर कह रहा है वो कह रहा है कि ऐसा इंसान बहुत ही धन्य इंसान होता है, ऐसा इंसान बहुत ही आशीषित इंसान होता है, ऐसा इंसान बहुत ही किस्मत वाला इंसान होता है जो इस सच्चाई को जान जाए, परमेश्वर की सच्चाई को जान जाए और परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार वो जीने लगे। और क्या है वो ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान कह क्या रहा है? परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है? कह रहा है कि हर वो इंसान जो बुरी संगति से दूर रहता है, हर वो इंसान जो बुरी संगति से दूर रहता है, बुरे लोगों से दूर रहता है, ऐसे लोगों से जिनके मन में छल कपट है, ऐसे लोगों से जिनके मन में दया नहीं है लेकिन कठोरता है, ऐसे लोगों से जिनके मन में झूठ और फरेब है, ऐसे लोगों से जिनके मन में स्वार्थ है, ऐसे लोगों से जो दूसरों से प्रेम नहीं करते, दूसरों का भला नहीं चाहते, उल्टा दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की केवल हानि करते हैं लेकिन दूसरों का फायदा नहीं करते, जो दया नहीं दिखाते, जो प्रेम नहीं करते, झूठ बोलते हैं, गद्दार किस्म के होते हैं, केवल लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं, पैसे के लालची होते हैं, या तो और भी उनके अंदर बुरी आदतें होती हैं, गालियां देते हैं खूब, शराब पीते हैं खूब और मारपीट करते हैं खूब, गुस्सा करते हैं खूब। इस तरीके से समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुरी बुरी बातें मिलती हैं और खास करके बुरा स्वभाव, बुरा आचरण, व्यवहार। ये तो है ही, बुरा व्यवहार करने वाला इंसान जो दूसरों की इज्जत नहीं करता, ना अपने बड़ों की इज्जत करता है, ना अपने छोटों की इज्जत करता है, ना अपने बराबर वालों की इज्जत करता है और किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, घमंड से भरा रहता है, अपने आप को हमेशा दूसरों से ऊंचा समझता है, दूसरों को छोटा करता है और सिर्फ अपने लाभ, अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते रहता है और दूसरों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता। ऐसे लोग होते हैं दुष्ट लोग। बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों को दुष्ट लोग कहा जाता है जिनके अंदर सच्चा ईश्वरीय प्रेम नहीं होता दूसरों के प्रति। वो सच्चे दिल से दूसरों का भला नहीं चाहते, वो सच्चे दिल से दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं रहते, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उनके मन में छल कपट होता है, वो अपने लाभ को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक छल कपट, झूठ फरेब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बुरे लोग होते हैं, ऐसे लोग खराब लोग होते हैं। साथ ही साथ बुरा व्यवहार और बुरी आदतें वो तो है ही है, लेकिन मन उनका बहुत बुरा होता है। मन में साफपन, मन में सरलपन, सीधापन नहीं होता उनका। ऐसे लोगों को अगर देशी भाषा में बोलेंगे तो ऐसे लोगों को चालू लोग भी कहा जा सकता है। चालू लोग होते हैं, मन के टेढ़े लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। और बाइबल कह रहा है ऐसे लोगों को दुष्ट कह रहा है। बाइबल दुष्ट लोग होते हैं ऐसे लोग। और परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, वचन कह रहा है अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो
तो तुम्हें यीशु के वचन पर भी विश्वास करना होगा। अगर तुम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें यीशु मसीह के वचन का पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर इंसान पापी है, हर इंसान पापी है, कोई भी पाप से अछूत नहीं है, क्योंकि सब के सब उस पापी आदम के संतान हैं। और केवल एक ही उपाय है स्वर्ग राज्य जाने का। अगर इस पृथ्वी में हम मर गए ऐसे ही बिना यीशु को जाने या बिना यीशु पर विश्वास किए अगर हम मर गए तो हम सब के सब नर्क चले जाएंगे, जहां पे लिखा हुआ है केवल आग है और तड़प है और केवल अनंत मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस अनंत मृत्यु से बच सकते हो। इस पृथ्वी से जब तुम जाओगे तो तुम स्वर्ग जा सकते हो, जहां लिखा हुआ है आनंद ही आनंद है, सोने की सड़कें हैं, यीशु की उपस्थिति है, शांति है, सब कुछ अच्छा है वहां। और अनंत काल तक, ऐसा समय जिसका कोई अंत नहीं है, तब तक हम उस स्वर्ग राज्य में सुख और आनंद और शांति के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन वो स्वर्ग राज्य हम जा कैसे सकते हैं? वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, हर वो इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो इस पृथ्वी में आया और हर इंसान के लिए अपने खून को क्रूस पर बहा दिया, मर गया, फिर जी उठा, आज भी जीवित है, अनंत काल के लिए स्वर्ग में जीवित है वो। और लिखा हुआ है उसने मौत को, मृत्यु को, पाप को, सब चीज को हरा दिया। अब जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके पीछे ईमानदारी से चलेगा, हर वो इंसान स्वर्ग राज्य जा सकता है। लेकिन स्वर्ग राज्य जाने के लिए करना क्या पड़ेगा मेरे प्रियो? यीशु पर विश्वास। यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु के वचनों पर विश्वास करना। यीशु का वचन जो कहता है उसका पालन करना, उसके अनुसार जीना, तभी हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। और सिर्फ स्वर्ग राज्य ही नहीं, तभी हम इस पृथ्वी में भी आशीषित हो सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है कि हर वो इंसान जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा वो धन्य इंसान होगा, वो आशीषित इंसान होगा, उसके बच्चे आशीषित होंगे, उसका परिवार आशीषित होगा, उसका जीवन आशीषित होगा। हर तरीके से वो इंसान आशीषित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, भरा पूरा रहेगा, शांति और आनंद और उन्नति के साथ रहेगा और इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य भी जाएगा। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रियो? जब हम वचन का पालन करेंगे, यीशु के कहे हुए वचनों को मानेंगे और उसके अनुसार जिएंगे। और आज का वचन क्या रहा है? भजन संहिता 1 अध्याय और उसके 1 पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम यीशु की संतान होना चाहते हो तो तुम्हें बुरी संगति से अलग रहना होगा, बुरे लोगों से दूर रहना होगा, ऐसे लोग जिनका मन साफ नहीं है। पहला तो वो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करते, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यीशु मसीह के वचनों का पालन नहीं करते। यीशु मसीह लिखा हुआ ठट्ठा करने वाली मंडली, कहने का मतलब यीशु के बातों का मजाक उड़ाते हैं, यीशु की आज्ञाओं का मजाक उड़ाते हैं, यीशु के बातों पर विश्वास नहीं करते। और यीशु जिस तरीके से आज्ञा देता है कि हमें ईमानदारी का, सच्चाई का, प्रेम का, दया का, पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, ऐसे जीवन जीने के लिए वो कभी भी सहमत नहीं होते। लेकिन वो हमेशा अपने मन में स्वार्थ, कपट, घमंड, ईर्ष्या, जलन, बुरी भावना सिर्फ यही रखते हैं। वचन कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों के साथ संपर्क नहीं बनाए रखना। क्यों नहीं बनाए रखना ऐसे लोगों के साथ संपर्क? वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 पद में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 पद में, क्यों हमें बुरे लोगों के साथ, जिनके मन में सच्चा प्रेम नहीं है लोगों के प्रति, वो लोगों से केवल स्वार्थ अपना पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, उनके मन में सच में किसी के प्रति कोई इज्जत, कोई आदर नहीं है। वो या तो लोगों का इज्जत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ फायदा लेना है, और अगर फायदा पूरा हो गया तो वो इज्जत नहीं करेंगे। उनके मन में केवल टेढ़ापन रहता है, उनके मन में करप्शन रहता है, उनके मन में दूसरों के प्रति जलन, दूसरों के प्रति तुच्छ भावना, अपने अंदर घमंड कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे ऊंचा हूं, मैं बहुत कुछ हूं, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरों के लिए, दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने भले के बारे में ही 24 घंटा सोचते रहते हैं, और अपना फायदा हो उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी बुरा काम कर सकते हैं। ऐसे होते हैं बुरे लोग। और वचन कह रहा है ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहना,
क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनाओगे, ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी बनाओगे, तो क्या होगा? लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ, जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ है, जिनके मन में केवल क्रोध और गुस्सा है, जिनके मन में केवल यह है कि मैं दूसरों का फायदा उठाऊंगा, दूसरों से लाभ उठाऊंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, दूसरे मरे तो मरे, मेरा फायदा हो, और मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मुझे किसी का भला हो बोलकर मुझे कोई चिंता नहीं है, उल्टा किसी का भला हो तो मुझे जलन हो जाती है, और मैं अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता हूं। मैं किसी का भला नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपना फायदा चाहता हूं, और मेरे फायदे के लिए मुझे किसी का नुकसान भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। ऐसे होते हैं बुरे लोग। और वचन कह रहा है, अगर आप ऐसे बुरे लोगों के साथ उठिएगा बैठिएगा, ऐसे बुरे लोगों के साथ ज्यादा बातचीत कीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखिएगा, तो उनका बुरा चरित्र, उनका बुरा स्वभाव, उनका बुरा सोच विचार आपके अंदर घुसने लगेगा, और आप धीरे धीरे बुरे बनने लगेंगे, आप धीरे धीरे स्वार्थी बनने लगेंगे, आप धीरे धीरे चालू और कपटी और ढोंगी और नाटकबाज और बुरे इंसान बनने लग जाएंगे। आप धीरे धीरे दूसरों से प्रेम करने के बजाय दूसरों से नफरत करने लगेंगे। आप धीरे धीरे दूसरों के प्रति ईमानदार रहने के बजाय आप धोखेबाज बनने लगेंगे। ये सारी बुरी बुरी बातें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेंगी अगर आप बुरे लोगों के साथ उठिएगा बैठिएगा, उनके साथ ज्यादा संगति कीजिएगा। तो उनका बुरा चरित्र, उनका बुरा स्वभाव, उनका जो बुरा मंशा है, बुरी मंशा है, उनका जो बुरी मंशा है, मंशा मतलब क्या होता है? उनके अंदर हमेशा एक मकसद रहता है बुरा करने का। दूसरों से केवल फायदा लो और उन्हें लात मार दो। सीढ़ियों की तरह केवल लोगों को इस्तेमाल करो और उन्हें जब इस्तेमाल खत्म हो जाए उन्हें फेंक दो। और किसी का भला ना चाहो, केवल अपना भला चाहो, और कुछ भी बुरा करना पड़े करो, घूस लेना पड़े घूस लो, बेईमानी करना पड़े बेईमानी करो, झूठ बोलना पड़े झूठ बोलो, मारना पीटना पड़े मारना पीटना करो, जो भी बुरा कर सकते हो करो अपने फायदे के लिए। ऐसे लोग होते हैं, बाइबल कह रहा है ऐसे लोग दुष्ट लोग होते हैं। और ऐसे दुष्ट लोगों के साथ अगर आप उठिएगा बैठिएगा, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ दोस्ती यारी रिश्तेदारी ये सब बना कर रखिएगा, तो उनका दुष्ट स्वभाव, उनका दुष्ट सोच, उनका बुरा सोच, उनका बुरा मन आपके अंदर भी आने लगेगा और आप भी बुरे लोगों की तरह हो जाएंगे। आपके मन में भी सच्चा प्रेम नहीं रहेगा किसी के प्रति। आप भी लोगों से सच्चे दिल से प्रेम नहीं करेंगे, सच्चे दिल से लोगों का इज्जत नहीं करेंगे। आप भी बन जाएंगे कपटी टेढ़े मन वाले, और आप भी दूसरों से केवल फायदा का ही सोचने लगेंगे। और जानते हैं इससे होगा क्या मेरे प्रियो? ऐसे लोग अगर पश्चाताप नहीं किए, अगर जिनके मन में स्वार्थ है, जिनके मन में टेढ़ापन है, चालूपन है, सच्चे दिल से लोगों से प्रेम नहीं करते, केवल फायदा उठाना चाहते हैं, सच्चे दिल से लोगों की इज्जत नहीं करते, केवल अगर किसी के पास पद पोजीशन है तो चापलूसीगिरी करते हैं ताकि उनसे फायदा हो जाए, लेकिन इज्जत नहीं करते सच्चे दिल से। अपने से छोटे ओहदों वालों की इज्जत नहीं करते, और अपने से कमजोर को दबाना, उनका शोषण करना और अपने फायदे के लिए हर बुरे को कामों को करना, ऐसे बुरे लोगों का अंत बहुत बुरा होगा मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है दुष्ट नाश हो जाएगा। नीति वचन में लिखा हुआ है दुष्ट अचानक नाश हो जाएगा, और दुष्ट का बहुत बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा कि ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 15 पद से पढ़ने से मिलता है कि जो लोग यीशु के वचन के अनुसार जीते नहीं है, जिनका मन यीशु के वचन के अनुसार नहीं है, जिनका मन सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है, प्रेमी नहीं है, अच्छा नहीं है, दयालु नहीं है, नम्र नहीं है, जो यीशु के वचन के अनुसार ईमानदारी और सच्चाई, प्रेम और भलाई, दूसरों का भला करने वाला जीवन, पवित्रता से जीने का जीवन, ऐसा जीवन जो लोग नहीं जीते हैं, उसी व्यवस्था विवरण 28 के 15 में लिखा हुआ है उन पर श्राप आएगा। परमेश्वर भेजेगा उन पर श्राप, और उनकी जिंदगी इतनी बुरी हो जाएगी कि बद से भी बदतर हो जाएगी।
लिखा हुआ है श्रापित होंगे वो, श्रापित होंगे उनके बच्चे, श्रापित होगा उनका परिवार। इस पृथ्वी में भी वो बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। ना उनके पास सेहत रह जाएगा, ना पैसा रह जाएगा, ना रुतबा रह जाएगा। गलत तरीके से कमाया हुआ हर धन छीन लिया जाएगा उनसे और वो सड़क पर आ जाएंगे, नाश हो जाएंगे। भिखारियों से भी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी उनकी। और केवल इतना ही नहीं, वो बहुत बुरी मौत मरेंगे, वो बहुत बुरी मौत मरेंगे। इस पृथ्वी में वो बहुत बुरी मौत मरेंगे और इस पृथ्वी के बाद भी उस मौत से वो छुटकारा नहीं पाएंगे। उसके बाद वो नर्क चले जाएंगे, उसके बाद वो नर्क चले जाएंगे और नर्क में भी रोज मरेंगे, नर्क में भी वो रोज मरेंगे। उस नरक के आग में जल जल कर तड़प तड़प कर मरेंगे वो, और उनका प्राण भी नहीं निकलेगा और वो तड़पते ही रह जाएंगे अनंत काल तक। ये वचन की सच्चाई है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु कह रहा है तुम इस मौत से बच सकते हो, तुम इस पृथ्वी में ऐसा अभिशापित जीवन पाने से बच सकते हो, तुम उस नरक की आग में जल जल कर तड़पने से बच सकते हो। कैसे? तुम उन बुरे लोगों की तरह अपने जीवन को मत जीना, तुम अपने मन में स्वार्थ मत रखे रहना, सिर्फ अपने फायदे अपने लाभ के बारे में ही 24 घंटा मत सोचते रहना। दूसरों का केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल मत करना, दूसरों के साथ स्वार्थ रखकर मित्रता या रिश्तेदारी मत रखना, दूसरों की इज्जत इसलिए मत करना क्योंकि उनसे तुम्हें कुछ लाभ होता है, लेकिन सच्चे दिल से बिना कोई स्वार्थ रखकर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से दूसरों की इज्जत किया करो, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से दूसरों से प्रेम किया करो, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से दूसरों का भला चाहा करो और दूसरों के लिए भला किया करो। तभी तुम यीशु की संतान ठहरोगे। तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ईमानदार और सच्चे और अच्छे इंसान बनो, दया किया करो, प्रेम किया करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचा करो और कभी भी दूसरों का फायदा उठाने के बारे में कभी ना सोचा करो। यह होता है यीशु का जीवन, यह होता है यीशु का स्वभाव। और लिखा हुआ ऐसे लोग आशीषित होंगे, ऐसे लोग आशीषित होंगे, इस पृथ्वी में भी आशीषित होंगे अगर मन से आप नम्र होइएगा, अपने आप को दूसरों से ऊंचा नहीं समझिएगा, अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझिएगा, दूसरों का आदर करिएगा। लिखा हुआ है उन्हें, मत्ती 5 अध्याय में लिखा हुआ, उन्हें परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, यानी कि शांति और प्रेम के साथ जो दूसरों के साथ रहते हैं। लिखा हुआ परमेश्वर को देखेंगे, स्वर्ग राज्य देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 के 1 में ही तो, 1 से ही तो लिखा हुआ है, मैं उन्हें श्रेष्ठ बना दूंगा, श्रेष्ठ बना दूंगा, श्रेष्ठ बना दूंगा। धन्य होगे तुम, धन्य होगे तुम्हारे बच्चे, धन्य होगी तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा खेत, तुम्हारा नगर, तुम्हारा घर। कोई शत्रु, कोई बुरे लोग आपके जीवन के आसपास में भटक भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। लिखा हुआ है भजन संहिता 91 अध्याय में, कोई बुरी तीर तुझे नहीं लगेगी, कोई अभिशाप, कोई महामारी, कोई कोरोना वायरस कुछ आपको और आपके परिवार को नहीं छुएगा। आप आशीषित और भरे पूरे रहेंगे और आप स्वर्ग राज्य भी जाएंगे। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रियो? जब हम यीशु के वचन के अनुसार अपने मन को एकदम साफ सुथरा, पवित्र, दीन और नम्र और परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ रखेंगे। हम हर इंसान से ईमानदारी से प्रेम करेंगे, सच्चाई से प्रेम करेंगे, हर इंसान के लिए सच्चे दिल से भला चाहेंगे, कभी भी किसी से जलेंगे नहीं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिएंगे, लेकिन दूसरों के भले के लिए जिएंगे। और कभी भी हम लोगों का अनादर नहीं करेंगे, लोगों का अपमान नहीं करेंगे, घमंड नहीं रखेंगे अपने मन में, अपने आप को दूसरे से ऊंचा या बेहतर नहीं समझेंगे। तभी हम इस पृथ्वी में आशीषित होंगे और तभी हम स्वर्ग राज्य भी जा सकेंगे। और खास करके वचन, आज का वचन जो आपसे और मुझसे कह रहा मेरे प्रियो, कि ऐसे लोग जो यीशु की तरह मन नहीं रखते हैं, ऐसे लोग जो यीशु की तरह सोच विचार नहीं रखते हैं, लेकिन शैतान की तरह मन रखते हैं, शैतान की तरह सोच विचार रखते हैं। शैतान कैसा सोच विचार रखता है जानते हैं प्रियो? वचन में लिखा हुआ, वो तो केवल हमें मारने, घात करने, चोरी करने आता है, हमारे जीवन में हमारा नुकसान करने आता है। ऐसे लोग जो दूसरों का नुकसान करते हैं, जो दूसरों के पीठ पीछे बुरी बुरी बात बोलते हैं, दूसरों के बारे में चुगलीबाजी करते हैं, दूसरों का नुकसान हो बोलकर अपने मन में सोचते रहते हैं,
ऐसे लोग हैं दुष्ट लोग, और ऐसे लोग कहां चले जाएंगे? ऐसे लोग नर्क 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 चले जाएंगे, क्योंकि शैतान भी वहीं जाने वाला है। और यीशु कह रहा है ऐसे लोगों के साथ संपर्क ना रखो, ऐसे लोगों के साथ संबंध ना रखो, चाहे वो आपके घर में, चाहे वो आपके खानदान में, चाहे वो आपके परिवार में, चाहे वो आपके ऑफिस में, चाहे वो आपके कॉलेज में, चाहे वो आपके स्कूल में, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे वो आपके दोस्त यार मित्र में से हो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना, संपर्क बनाए रखना घोर पाप होगा मेरे प्रियो। और उनका बुरा स्वभाव, उनका बुरा सोच विचार हमारे अंदर आ जाएगा, और अगर हम भी बुरे हो गए तो वो तो नर्क जाएंगे ही जाएंगे, हम भी चले जाएंगे नर्क। इसलिए वचन कह रहा है कि बुरे लोगों की संगति में ना रहना, बुरे लोगों के साथ उठो बैठो नहीं, बुरे लोगों से दूरी बना के रखिए, उनसे नफरत नहीं कीजिए। वचन साफ साफ कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कहने का मतलब, चाहे कितने भी, पिछले बार मैंने प्रचार भी किया था कि बुरे लोगों से प्रेम करिए, बुरे लोगों के बारे में बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बुरे हैं, हो सकता है उन्हें पता नहीं है, उन्हें बाइबल का वचन नहीं पता है, या तो कोई भी कारण हो सकता है, उन पर दया नहीं हुई है प्रभु की, कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है। फिलहाल वो क्योंकि बुरे हैं तो उन्हें पता नहीं है, या उन पर दया नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन हमें उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है, हमें उनके प्रति कोई क्रोध नहीं रखना है अपने मन में, हमें उनसे नफरत नहीं करना है, हमें उनके बारे में बुरा सोचना नहीं है। अगर हम भी उन्हीं की तरह बुरा सोचेंगे उनके बारे में, तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? वो शैतान की तरह काम कर रहे हैं, हम भी शैतान की तरह काम करेंगे, तो हम यीशु की संतान कहां से ठहरेंगे? वचन में लिखा हुआ, यीशु ने उन पर दया दिखाई, यीशु ने उन पर दया दिखाई जो यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिए। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह उनसे भी प्रेम किए जो बुरे थे, यीशु मसीह ने उन्हें भी माफ किया। उसी प्रकार यीशु हमसे भी कहते हैं कि अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम रखो। ऐसे लोग जो बुरा स्वभाव रखते हैं, बुरा मन रखते हैं, बुरा सोच विचार रखते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमें अपने मन में नफरत नहीं रखनी है, हमें अपने मन में उनके प्रति प्रेम रखना है, प्रेम, इज्जत रखना है, आदर रखना है, इज्जत करना है उनका, उनके प्रति प्रेम रखना है, उनका भला चाहना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, बोझ के साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु इन्हें ठीक कीजिए, इन्हें सुधार दीजिए, इन्हें अच्छा सोच विचार दीजिए, इन्हें अच्छा मन दीजिए, ऐसा प्रार्थना करना है। लेकिन वचन कह रहा है उनके साथ संपर्क नहीं रखना है जब तक वो सुधरते नहीं है, जब तक वो मन नहीं फिराते हैं, जब तक वो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने दिल को और सोच विचार को बदलते नहीं हैं, तब तक उनके साथ संबंध नहीं रखना है, तब तक उनसे दूरी बनाकर रखना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर के बच्चों के लिए। अगर हम इस आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर का अपमान करेंगे, और इस बात का सजा मिलेगा हमें, इस बात की सजा मिलेगी हमें। और इसीलिए मेरे प्रियो वचन कह रहा है कि अपने शत्रुओं से, कहने का मतलब अगर कुछ ऐसे बुरे लोग हैं तो उन बुरे लोगों के प्रति आप अपने मन में प्रेम रखिए, नफरत नहीं, जलन नहीं, गुस्सा नहीं। उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनका भला हो, वो अपने जिंदगी के बुरे सोच विचार से छुटकारा पाए। लेकिन उनके साथ आप उठ बैठ नहीं सकते, उनके साथ आप संपर्क नहीं बना सकते, उनके साथ संबंध नहीं रख सकते। जितना हो सके उनसे दूर रहना ही जरूरी है। यही परमेश्वर की आज्ञा है। हाँ मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर कह रहा है, यीशु पर विश्वास करने वालों लोगों के लिए कह रहा है कि तुम केवल उन्हीं के साथ उठो बैठो, उन्हीं के साथ संबंध बनाए रखो जो सच्चे मन से, जो साफ मन से यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु के वचनों के अनुसार जीते हैं, जो सच्चे मन से लोगों से प्रेम करते हैं, जो मेल मिलाप बनाकर रखते हैं, शांति बनाकर रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं दूसरों के भले के लिए जीते हैं। वचन कह रहा है तीमुथियुस में कि ऐसे लोगों के साथ संबंध रखो, बुरे लोगों के साथ संबंध नहीं रखो। एक आखिरी वचन बताकर मैं खत्म करूंगा। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 पद से मैं पढ़ रहा हूं। 14 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव।
या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह बहुत ही खतरनाक वचन है मेरे प्रिय। परमेश्वर कह रहा है, मैं तभी तुम्हें अपनी संतान मानूंगा। पहला कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पढ़ लीजिएगा आप लोग। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 यीशु कह रहा है, मैं तभी तुम्हें अपनी संतान मानूंगा, मैं तभी तुम्हें अपना बेटा और अपनी बेटी मानूंगा और मैं तभी तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तभी तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तभी तुम्हें स्वर्ग राज्य भी दूंगा, जब तुम अंधकार के लोगों से अलग रहोगे। अंधकार के लोगों से अलग रहोगे। यीशु है ज्योति, यीशु है ज्योति, जो ज्योति इस पृथ्वी में आई थी और हमें अंधकार के दलदल से निकाला उस ज्योति ने। यीशु कह रहा है, अगर तुम यीशु उस ज्योति की संतान बनना चाहते हो तो तुम्हें अंधकार के लोगों से, अंधकार का मतलब क्या है, जो यीशु के वचन के अनुसार अपना मन नहीं रखते, यीशु के वचन के अनुसार अपना स्वभाव नहीं रखते, यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, उनके मन में छल कपट स्वार्थ हर शैतानी गुण भरा हुआ है, ऐसे लोगों को वचन कह रहा है ये अंधकार के लोग हैं। हो सकता है ये बाद में पश्चाताप करके ज्योति में आ जाए, क्योंकि हम भी कभी ना कभी बुरे थे और आज प्रभु के दया से हम ज्योति में हैं, लेकिन फिलहाल वो अंधकार में है। फिलहाल उनके मन में स्वार्थ है, जलन है, घमंड है, ईर्ष्या है, बुरी लालसा है और हर किस्म की बुरी बुरी बातें हैं उनके मन में, इसलिए वो अभी अंधकार में है। और वचन कह रहा है, ऐसे अंधकार के लोगों से तुम निकल कर बाहर आ जाओ, ऐसे अंधकार के लोगों से तुम निकल कर बाहर आ जाओ और ज्योति के लोगों के साथ रहो, जिनके मन में सच्चाई, प्रेम, दीनता, नम्रता, यीशु का स्वभाव और यीशु का मन है जिनके अंदर, उनके साथ तुम रहो। तभी मैं तुम्हें अपनी संतान मानूंगा और तभी तुम स्वर्ग राज्य पाओगे, तभी तुम इस पृथ्वी में आशीष पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं इस जीवन में आशीष पाना, इस पृथ्वी में रहते हुए आप चाहते हैं आप और आपका परिवार आशीष पाए, सुरक्षित रहे, जीवन में ऊपर जाए और स्वर्ग राज्य जा सके, तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, पहले तो हमें अपने मन में साफ सुथरा होना होगा। हमें अपने मन से हर छल कपट स्वार्थ बुरी भावनाओं को निकालना होगा। हमें यीशु पर विश्वास करना होगा, यीशु से प्रेम करना होगा सच्चे दिल से, और हर इंसान से सच्चे दिल से प्रेम करना होगा, हर इंसान का सच्चे दिल से भला चाहना होगा, तब हम जाकर आशीष पाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमें उन लोगों से दूर रहना होगा जो बुरी भावना रखते हैं। हमें उन लोगों से दूर रहना होगा जो बुरी भावना रखते हैं। उनसे नफरत नहीं करिए, कतई नहीं। अगर हम उनसे नफरत किए तो फिर कहां गया यीशु का प्रेम? कोई प्रेम नहीं है यीशु का। हम उनके प्रति नफरत नहीं रख सकते, हम उनका बुरा नहीं चाह सकते, हम उनके बारे में बुरा बोल नहीं सकते, हम उनके प्रति कुछ बुरा कर नहीं सकते। उल्टा हमें अपने मन में उनके प्रति प्रेम रखना है, हमें अपने मन में उनके प्रति आदर और इज्जत रखना है, और लगातार हमें अपने मन में उनके लिए प्रार्थना करनी है कि उनका जीवन ठीक हो जाए, उनका जीवन सुधर जाए। लेकिन हम जब तक वो अंधकार के लोग अंधकार से निकल नहीं आए, जब तक वो बुरे लोग सुधर ना जाए, तब तक उन बुरे लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते। ये पाप होगा, ये परमेश्वर के विरोध में पाप होगा और इस बात की सजा मिल जाएगी आपको और मुझे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको या मुझे या हमारे परिवार को कोई भी अभिशाप हमारे जीवन में आए, परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें अपने मन को साफ सुथरा और परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के सच्चाई से भर के रखना होगा, और साथ ही साथ हमें बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना होगा कि बुरे लोग सुधर जाएं। लेकिन उस सबसे जरूरी बात, हमें बुरे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है। चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे आपके खानदान में हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस, आपके कार्य क्षेत्र, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी हो, बुरे लोगों से संबंध नहीं बनाना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम करना है, लेकिन उनके साथ संगति नहीं करनी है हमें। यही परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा को मानेंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत आशीष पाएंगे, बहुत आशीष पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं पिता, आप पवित्र हैं,
आप दीन और नम्र हैं, आप दयालु हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं जिए। आप जब तक इस पृथ्वी में रहे आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए जिए और यहां तक भला किया कि आपने अपने जान को दे दिया पिता। आज आप हमसे भी कह रहे हैं कि तुम भी यीशु की तरह अच्छे बनो, अपने मन में सच्चाई रखो, ईमानदारी रखो, छल कपट नहीं रखो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जियो लेकिन दूसरों के भले के लिए जियो। सच्चे दिल से यीशु से प्यार करो, सच्चे दिल से हर इंसान से प्यार करो, सच्चे दिल से हर इंसान का इज्जत करो और यीशु की तरह पवित्र जीवन जियो। तभी हम आपकी संतान ठहरेंगे पिता, तभी हम स्वर्ग राज्य जा पाएंगे। और सबसे जरूरी बात जो आपने हमें आज सिखाया पिता, कि ऐसे लोग जो अभी अंधकार में हैं, हो सकता है वो जानते नहीं है, हो सकता है उन पर दया नहीं हुई है, लेकिन जो भी कारण हो वो है तो अंधकार में, अभी उनका मन बुरा है, अभी उनका मन खराब है। और वचन कह रहा है कि हमें बुरे मन वालों से दूर रहना है, हमें खराब मन वालों से दूर रहना है, उनके प्रति प्रेम रखना हमें अपने मन में, उनके लिए प्रार्थना करनी है पिता हमें, लेकिन हमें उनसे दूर रहना है। हाँ प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके हर बच्चों पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए, हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए प्रभु आप हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए और अनुग्रह कीजिए। आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए पिता। आपके हर बच्चे प्रभु आपके दया और अनुग्रह से ईमानदारी का और सच्चाई का और आपके प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए। हाँ प्रभु, आपके हर बच्चे आपसे सच्चे दिल से प्रेम करे, आपके हर बच्चे हर इंसान से सच्चे दिल से प्रेम करे, आपके हर बच्चे पिता हर इंसान का सच्चे दिल से भला चाहे और भला करे। कोई हमारे अंदर से छल कपट बुरी भावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कीजिए पिता। हमें आप अपनी संतान बना के रखिए। और सबसे जरूरी बात पिता, दया कीजिए आपके बच्चों पर। आपके बच्चे बुरे लोगों से दूर रहे पिता। आपके बच्चे बुरे लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करें, बुरे लोगों के प्रति अपने मन में प्रेम रखें, लेकिन बुरे लोगों से दूर रहे, अंधकार के लोगों से दूर रहे। ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए पिता, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तब हम आपकी संतान ठहरेंगे और आप हमें आशीष दीजिएगा और स्वर्ग राज्य भी दीजिएगा। हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्रियो। प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं फिर से आज आपके सामने इस वचन को ला पाया और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के अपार दया और अनुग्रह से आप लोग बहुत बहुत आशीष पा चुके हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।